हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिए। पहले 2 घंटा में कितना दूरी तय हुआ वो देखेंगे। तो देखिए 60 किलोमीटर की स्पीड है तो 2 घंटा में तो 120 हो जाएगा। 60 दूना 120। दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड और टाइम को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 2 घंटा, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो 120 आया। अब देखिए बचा कितना दूरी, 360 में से 120 घटा लीजिए तो बचा कितना, 240 अभी भी शेष दूरी है। अब कह रहा है 15 किलोमीटर वृद्धि हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि। तो 60 था पहले, 60 पहले था स्पीड और 15 जोड़ दीजिए अब तो कितना हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से फिर 2 घंटा चलेगा, फिर 2 घंटा चलेगा इस चाल से। ये तो पहला चला 60 की चाल से, अब ये चलेगा 75 की चाल से। ठीक, तो 75 दूना 150। अब 240 में से 150 जो है फिर घटा लीजिए तो कितना बचेगा, देखिए 0, 14 में से 5 तो 9, 1 1 0। अब बचेगा 90 किलोमीटर दूरी। अब जो है 90 किलोमीटर अभी भी बचा है, 90 किलोमीटर दूरी। तो अब जो चाल हो जाएगा इसका, अब जो चाल 75 था, अब 75 में तो कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो अब जो समय लगेगा, समय बराबर होता है, समय बराबर डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो देखिए ये क्या है, डिस्टेंस है और स्पीड 90 का है। ठीक है, तो कितना, 1 घंटा लगा इस दूरी को तय करने में। तो अब जो है शेष दूरी को 90 के चाल से कितना, 1 घंटा लगेगा। अब सभी समय को जोड़ लीजिए। देखिए ये समय जो है, यह 2 घंटा लगा था, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा, टोटल कितना, 5 घंटा लगा। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये संख्या जो है, ये संख्या इसमें कह रहा है कि ऐसे 2 अंक है कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। यानी 1 1 5 x y, ये पूरे संख्या 90 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तब कह रहा है कि x प्लस वाई का मान निकालना है। अब 90 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर x का और y का मान क्या आएगा वो देखना होगा इस 90 से विभाज्य होने के लिए। तो 90 से कब विभाज्य होगा, इसका फैक्टर तोड़िए, जब 9 और 10 दोनों से ये पूरे संख्या विभाज्य हो जाए। तो 10 से विभाज्य होने के लिए y के स्थान पर 0 आना चाहिए। यानी 10 का विभाजित नियम क्या है, जिसका इकाई अंक 0 हो। तो y का मान तो निकल गया। अब देखिए ये हो गया 1 1 5 x और अंतिम अंक तो फिक्स हो गया कि 0 आएगा। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या आना चाहिए कि 9 से क्या हो, विभाज्य हो, वो देखना हो। तो 9 का विभाजित नियम क्या है, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त होगा। तो अब देखिए 1 जोड़िए 1 जोड़िए तो 2 और 5, 2 और 5 कितना, 7, 7 और 0 तो 7।
अब 7 प्लस एक्स है, तो 7 प्लस यहाँ पर क्या रखे कि 9 से विभक्त हो जाए, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं 7 एक्स के जगह पर, तो 9, अब 9 से विभक्त हो जाएगा ये। तो अगर 9 से विभक्त हो गया मतलब यहाँ पर x के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये 9 से पूर्णतः ये पूरी संख्या विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर y के जगह पर 0 और x के जगह पर कितना 2। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि x प्लस y, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 0। अब इस दोनों को जोड़िए तो कितना 2 आ रहा है, ठीक। यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस मूल के अंकित मूल वाली एक साड़ी है, अब इसे इतना में बेची जाती है, साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट है। तो पहले तो डिस्काउंट देखिए कितना है, तो डिस्काउंट इस मूल्य से इसे घटा लीजिए, तो 10 4 90 माइनस 94 41, ये घटा के आएगा 10 4 9, घटा लीजिए इसमें से, ठीक। अब डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा, ठीक। डिस्काउंट कितना 10 4 9 बट्टा में किस पर डिस्काउंट दे रहा है, इस मूल पर, यानी इस मूल पर दिया है, तो ये मूल आएगा 10 4 9 0। प्रतिशत लाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ठीक। तो प्रतिशत में आएगा। अब देखिए ये कट जाएगा 1 मरतबे और 1 0, यानी 10 मरतबे ये कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, तो बराबर कितना 10% छूट मिला। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।